हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत इस्लाम की तारीख़ का एक इंतहाई दिलखराश और अलमनाक बाब है। ये वाक़या 21 रमज़ान सन 40 हिजरी को कूफा में पेश आया, जब अमीर आल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में फ़जर की नमाज अदा कर रहे थे। पस मंज़र, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का दूर शोरिशों और फितनों से भरा रहा। जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन और जंगे नहरवन के बाद भी कुछ गिरोह, ख़ासतौर पर ख़वारिज, उनके खिलाफ बरसरे पैकार थे। ख़वारिज वो लोग थे जो पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे लेकिन बाद में उनके मुखालिफ हो गए और इन्हें मुज़बालला काफ़िर करार देने लगे। उनका नज़रिया था कि ना तो हज़रत अली की हुकूमत जायज़ है और ना ही हज़रत मुआविया की, और दोनों को ख़त्म किया जाना चाहिए। 3 ख़ारजी जिनके नाम अब्दालरहमान बिन मुलजिम मरादी, बरिक बिन अब्दुल्लाह तमीमी और इमरू बिन बकर तमीमी थे, मक्का में इकट्ठे हुए और फ़ैसला किया कि हज़रत अली, हज़रत मुआविया और इमरू बिन वास को कत्ल कर दिया जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा को उनके बकौल फितने से निजात मिल सके। हर एक ने अपने हदफ का इंतखाब किया और इब्न मुलजिम के हिस्से में हज़रत अली अलैहिस्सलाम आए। शहादत का वाक़या। अब्दालरहमान बिन मुलजिम मरादी कूफा पहुंचा और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। 19 रमज़ान उल मुबारक की शब थी जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में फ़जर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। ये एक ऐसी रात थी जिसके बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खुद पहले ही पेशगोई फरमा दी थी कि ये उनकी शहादत की रात हो सकती है। जब आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज शुरू की तो अब्दालरहमान बिन मुलजिम ने घात लगाकर आप पर ज़हर आलूद तलवार से वार किया। ये वार आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर किया गया और ज़ख्म बहुत गहरा था। आप अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में गिर गए और मस्जिद में कहराम मच गया। लोगों ने फौरी तौर पर आपको घर मुंतकिल किया गया। अगले 2 दिन तक आप अलैहिस्सलाम बिस्तर अलालत पर रहे। इस दौरान आपने अपने असहाब और बेटों को वसीयतें फरमाई। आपने सब्र, तक़वा, अदल और इत्तिहाद की तलक़ीन फरमाई। आपने फरमाया कि कातिल के साथ नरमी का बर्ताव करना, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं इसके साथ मुआमला देखूंगा और अगर मैं शहीद हो गया तो उसे इतनी ही सज़ा देना जितनी उसने दी है, ना इससे ज़्यादा। आखिरकार 21 रमज़ान उल मुबारक सन 40 हिजरी को इस अजीम हस्ती ने जाम शहादत नोश फरमाया और अपने रब के हुजूर हाजिर हो गए। आपको रात की तारीकी में गुस्ल दिया गया और कूफा के करीब नजफ अशरफ में दफन किया गया। आपकी शहादत की खबर पूरी इस्लामी दुनिया में फैल गई और हर तरफ गम व नदवा की लहर दौड़ गई। शहादत के असरात। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के उम्मत मुस्लिमा पर गहरे असरात मुरतब हुए। इससे खिलाफत राशिदा का दूर अमला ख़त्म हो गया और सियासी इख्तिलाफात मज़ीद गहरे हो गए। आपकी शहादत ने एक ऐसे दूर का आगाज़ किया जहाँ मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वाराना तक़सीम वाज़ेह होने लगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद की एक मज़बूत कड़ी थी और उनकी शहादत ने इस कड़ी को कमज़ोर कर दिया। आज भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का गम हर साल मनाया जाता है और ये वाक़या हमें अदल, कुर्बानी और हक़ परस्ती की याद दिलाता है। आपकी ज़िंदगी और शहादत इस्लाम के सच्चे उसूलों और अदल के आला मयार की अजीम मिसाल है। आपने हमेशा हक़ का साथ दिया, मज़लूम की हिमायत की और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। आपकी शहादत इस बात का सबूत है कि हक़ की राह में कुर्बानी ही अज़मत का ज़ीना है। अगर आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के किसी और पहलू या किसी और तारीख़ी वाक़ये के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।